हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रदीप झा। स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे इस चैनल पे एक नए सीरीज़ के साथ। और इस सीरीज़ में पार्ट बाय पार्ट मैं आप लोगों के साथ जो प्राइस का कॉन्सेप्ट है वो शेयर करने वाला हूँ। और ये मेरा आज तक का सबसे अनोखा, सबसे बेस्ट बोल सकते हो जो ऑब्जर्वेशन है, और जिससे मैं अपने आप को ग्रो कर पाया हूँ, या बोल सकते हो जो मैं एक जगह पे, एक स्टेट पे लेके आया हूँ जहाँ से चीज़ें बैलेंस हो चुका है। तो वो चीज़ मैं आप लोगों के साथ अभी इस सीरीज में, जो कि पार्ट बाय पार्ट इसी यूट्यूब चैनल पे आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाला हूँ। तो उसका सबसे पहला पार्ट आज आप लोगों के साथ यहाँ पे मैं शेयर कर रहा हूँ। और इसके बाद हर दिन वीडियो आएगा और उसमें वो सारा पार्ट कवर हो जाएगा। मेरे ख्याल से एटलीस्ट 10 वीडियो के आसपास में सारा पार्ट कवर हो जाएगा। और मैं आप लोगों को ये दावे के साथ बता सकता हूँ कि ये जो भी सीरीज का एंड तक अगर आप लोग चले गए हो, तब चले जाए, और पार्ट बाय पार्ट जैसे मैं वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ उसको आप सही से प्रैक्टिस करते गए और चीज़ों को समझते गए, तो एंड, इस सीरीज़ के एंड तक आप लोगों के पास एक नया उम्मीद जागेगा, एक नया कॉन्फिडेंस जागेगा, और आप लोग भी समझ पाओगे कि हाँ, मैं भी कुछ कर सकता हूँ ये एंड तक। क्योंकि मैं आज, मतलब, ये जितने भी आप लोग कॉन्सेप्ट्स जानते हो या जितने भी आप लोग चीज़ें सीखे हुए हो, उन सारे चीज़ों को मैं आप लोगों को बोलूँगा साइड रख देना। और मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ बहुत ही, एकदम बोल सकते हो सिंपल तरीके से, एक बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि प्योर प्राइज एक्शन बेस्ड होगा। और ये पूरा प्राइज एक्शन ही होगा, ठीक है। उसका किस तरीके से हम पार्ट बाय पार्ट सिंपल में समझेंगे, वो इस वीडियो का, इस सीरीज़ का सबसे फर्स्ट पार्ट आज रहने वाला है। तो हम स्टार्ट करने से पहले इस फर्स्ट पार्ट को मैं थोड़ा सा आप लोगों के लिए, जो नहीं जानते, जो फर्स्ट टाइम देख रहे हो इस वीडियो को, इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हो, तो मैं अपना इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। जो नहीं जानते हो, मेरा नाम है प्रदीप झा, और मैं ऑलमोस्ट 5 से 6 साल हो चुका है मैं मार्केट में काम कर रहा हूँ। और इस काम करते हुए में मैंने बहुत सारी गलतियाँ किया है, मैंने बहुत सारे अकाउंट उड़ाया है, मैंने बहुत सारे लॉसेस किया हुआ है। मैं बहुत सारी चीज़ शुरू, मतलब स्टार्ट कर रहा था और स्टार्ट करने की सोच रहा था, स्टार्ट करते करते वो एंड हो जा रहा था। तो इन सारे मतलब फेसेस से मैं गुजरा हूँ, एंड देन वो सारा फ्रस्ट्रेशंस को भी मैंने ऑब्जर्व किया। एंड देन फिर मैंने कुछ चीज़ रियलाइज़ किया, वो चीज़ पे काम किया। काम करने के बाद मुझे रिजल्ट मिला, रिजल्ट मिलने के बाद मैंने सोचा कि अब आप लोगों के साथ ये सारा चीज़ शेयर करूँ, ठीक है। तो यही वो चीज़ है जो मुझे बैलेंस किया। अगर मैं खुद बैलेंस हो सकता हूँ तो डेफिनेटली आप भी बैलेंस हो सकते हो, ठीक है। क्योंकि मैं, जहाँ तक मुझे पता है मेरे बारे में, मैं एक्सट्रीम बैलेंस, मतलब बोल सकते हो अकाउंट उड़ाया हूँ, एक्सट्रीम मैंने लॉसेस किया हुआ है। जो भी चीज़ मैं प्रॉफिट कर रहा था उसको भी मैं उड़ा रहा था। तो इस सारे झंझटों से, अगर बोल सकते हो कोई चीज़ बैलेंस किया है मुझे, तो यही कॉन्सेप्ट है, और ये कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो चलिए, मैं आप लोगों के साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस सीरीज़ का फर्स्ट वीडियो रहने वाला है, पर डे वीडियो अपलोड होगा, और पर डे सारे वीडियो में सारा चीज़ मैं कवर करूंगा। और यहाँ इस सीरीज़ के एंड तक जाते जाते आप लोगों को मैंने बोल दिया कि एक नई चीज़ आपके अंदर डेवलप्ड होता हुआ दिखेगा, और प्राइस को एक नए तरीके से समझने का डायरेक्शंस मिलेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आई होप यहाँ तक आप लोग सारे चीज़ों को समझ पाए कि इस सीरीज़ में क्या क्या होने वाला है, और आने वाले टाइम जो भी पार्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ उसमें क्या क्या होगा, वो आपको हर सीरीज, हर पार्ट के एंड तक में जाते जाते पता चल जाएगा। चलो, तो आज के इस सीरीज़ का फर्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ जो चीज़ शेयर करने वाला हूँ वो है FHLH। ओके, ये मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। अब मैं इसको थोड़ा सा क्लेरिफाई कर देता हूँ, ठीक है। देखो, जो हमारा फर्स्ट हाई होता है, अब मैं इसको थोड़ा सा बता देता हूँ, हर वीडियो में आप लोगों को मिलता रहेगा, उसको आप लोगों को लिखना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे FH फर्स्ट हाई, हम्म, तो ये जो आप देख रहे हो, यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ जो शेयर किया हूँ वो है FH और FL, ठीक है। और ये YouTube में पहली बार आप लोगों को बहुत सिंपल तरीके से
मिलने वाला है, तो बहुत आराम से पीसफुली चीज़ों को समझिएगा, ठीक है। ओके, सो फर्स्ट हाई एंड फर्स्ट लो। सबसे पहला चीज़ इस कॉन्सेप्ट्स का यही है, हमें इसको किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है, प्राइस में कैसे बनता है, कब हम इसको एकदम परफेक्टली समझ पाएँ, वो हम पहले इस वीडियो में क्लियर करेंगे, ठीक है, इस सीरीज़ का फर्स्ट वीडियो में। ओके, सो यहाँ पे आप देखोगे मैंने एक ड्राइंग किया हुआ है जो कि एक स्विंग है, यहाँ पे इसको तोड़ रहा है, और यहाँ पे एक स्विंग है जो टूट रहा है। ओके, तो जो स्विंग टूट रहा है यहाँ पे, इसको हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट हाई, और जो स्विंग यहाँ टूट रहा है इसको हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट लो। जो यहाँ पे आप देख रहे हो फर्स्ट लो और ये फर्स्ट हाई, तो जो स्विंग अप साइड की तरफ टूट रहा है उसे हम फर्स्ट हाई बोलेंगे, जो स्विंग डाउन साइड की तरफ टूट रहा है उसे हम फर्स्ट लो कहेंगे। आई होप यहाँ तक आप लोग क्लियर हो गए होंगे। अब यहाँ पे आप लोगों का सवाल होगा कि भाई स्विंग जो आप बोल रहे हो उसे हम कैसे समझे, और जो फर्स्ट हाई लग रहा है उसे हम कैसे समझे, उसको किस तरीके से प्रॉपर क्लैरिफाई कर सके और किस तरीके से प्रॉपर हम समझ सके कि हाँ ये कंफर्म हो चुका है। तो अब मैं आप लोगों को ये जो मेथड है इसका फर्स्ट यही मेथड है। अब मैं आप लोगों को चार्ट में लेके जाता हूँ, वहाँ पे आपको बहुत क्लियरली सारा चीज़ समझ में आएगा। सो यहाँ पे आप लोग देखोगे जो प्राइस चलता है, ठीक है, ध्यान से देखना, जो प्राइस यहाँ पे आपको चलता हुआ दिखेगा, हर प्राइस में एक ब्रेक लगता हुआ दिखेगा। ये चला, ये ब्रेक लगा, फिर ऊपर गया, फिर इसका लो टूटा, फिर आया, फिर ब्रेक लगा, फिर लो टूटा, फिर यहाँ पे टाइम स्पेंड, फिर ऊपर गया, फिर ब्रेक लगा, फिर लो हाई टूटा। अब यहाँ पे एक चीज आपको समझ में आएगा, कोई एक पर्टिकुलर जोन जहां ब्रेक लग रहा है इसको हम स्विंग बोलते हैं। अब मान लो कि हम इसको और ज्यादा सिंपल करते हैं कि हमें बस फर्स्ट हाई और फर्स्ट लो निकालना है, तो उसको हम कैसे समझे, स्विंग को भी कैंसिल करते हैं, ठीक है। ओके, गुड। तो अब हम क्या करेंगे, जब हम कोई भी प्राइस में यहाँ पे अगर आप देखोगे बहुत क्लियर यहाँ पे प्राइस दिख रहा होगा, एक चीज हमें कैलकुलेट करना है कि जब प्राइस भाग रहा हो और जब प्राइस भागते हुए में ही, मतलब मान लो वो डाउन में भाग रहा है या अप में भाग रहा है, उसके पहले जो प्राइस का एक दायरा हुआ है, कोई भी एक दायरा जहां से प्राइस ब्रेक करके भाग रहा है, उस दायरे को हम आइडेंटिफाई करेंगे। अब ये फर्स्ट हाई क्लियर कैसे होगा, वो हम कैसे समझेंगे, वो हम इस तरीके से समझेंगे, जैसे आप मान लो ये यहां पे, रुको एक मिनट, ये यहां पे टाइम स्पेंड कर रहा है, ठीक है। अब टाइम स्पेंड कर रहा है, तो जहां टाइम स्पेंड कर रहा है वहां हम एक ऐसे सपोर्ट ड्रॉ करेंगे या रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे, ऊपर रहा तो ऊपर रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे। सो अब यहां पे आप लोगों को पता होगा सपोर्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस आप लोगों को पता होगा, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या काम करेगा आप लोगों का, जो हमारा फर्स्ट हाई और फर्स्ट लो रहेगा उसे क्रिएट करने में हेल्प करेगा। कैसे हेल्प करेगा, जैसे यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहा है, अब ये टाइम स्पेंड करते 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 मान लो ये यहाँ पे, ध्यान से देखना, ब्रेक हुआ, ठीक है, ये यहाँ पे ब्रेक हो गया, ये यहाँ पे ब्रेक हुआ। ओके, मैं आज आप लोगों को यहाँ पे फर्स्ट हाई और फर्स्ट लो कैसे आइडेंटिफाई करना है वो मैं आप लोगों को यहाँ पे आज इस वीडियो में बता रहा हूँ। इसके बाद जैसे जैसे वीडियो आएगा चीज़ें और एडवांस में जाएगा, ठीक है, तो घबराना मत, बहुत पीसफुली चीज़ों को समझना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप नहीं समझ पाए तो आगे का जो भी मैं वीडियो देने वाला हूँ कुछ नहीं कर पाओगे, फिर कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो अब देखो, ये जो प्राइस हुआ यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ, बट ये फिर वापस गिर गया। अब सबका सवाल होगा कि भाई यहाँ पे ये तो ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, बट ये ब्रेकआउट होने के बाद वापस गिर गया, यहाँ पे वापस गिर गया, यहाँ पे वापस गिर गया, ठीक है। तो भाई हम इसे फर्स्ट हाई कैसे माने, तो ये फर्स्ट हाई हम कैसे मानेंगे इसको मैं थोड़ा सा क्लियरफाई कर देता हूँ। देखो, जब भी कोई स्विंग ब्रेकआउट कर रहा है या जब भी ब्रेक होता हुआ प्राइस दिख रहा है आपको कि प्राइस एकदम हर जो सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने बनाया था उसको ब्रेक कर दिया है प्राइस, तो याद रखना ये फर्स्ट हाई
तभी एप्लीकेबल होगा। मान लो मैं यहाँ पे फर्स्ट हाई कर रहा हूँ, ये तभी एप्लीकेबल होगा जब ये जो एरिया दिख रहा है आपको, यहाँ से जो यहाँ तक का एरिया आपको दिख रहा है, मतलब जो ब्रेक हुआ है, ध्यान से समझना इसको, जो यहाँ पे टाइम स्पेंड होके ब्रेक हुआ है, प्राइस भागा है यहाँ पे, तो जहाँ टाइम स्पेंड हुआ है, मतलब ये जो रेजिस्टेंस है, ये जो सपोर्ट है, रेजिस्टेंस से लेके सपोर्ट तक का जो एरिया बन रहा है, वो जो भागा है, वो उतना भागना चाहिए, तब हमारा ये फर्स्ट हाई एप्लीकेबल होगा। यहाँ से इतना आना चाहिए था प्राइस को, फर्स्ट जो इसने ब्रेक किया। क्लियर? जहां से प्राइस आप सपोर्ट ड्रॉ कर रहे हो, जहां से आप रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रहे हो, वो दोनों आपको मिलाना है, एंड देन जो ब्रेक हो रहा है प्राइस, वहां से उस प्राइस को रख देना है। अगर वो प्राइस उसके पहले टेस्ट नहीं किया, तो ये हमारा फर्स्ट हाई एप्लीकेबल नहीं होगा। क्लियर? अब क्या, अब देखो, अब अगेन ये ब्रेक करता है। यहाँ पे ये फर्स्ट हाई क्लियर नहीं कर पाया, क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का जो जोन था, इसने प्रॉपरली इसको टेस्ट नहीं कर पाया, ये जोन क्रिएट नहीं कर पाया, तो ये फर्स्ट हाई एप्लीकेबल बिल्कुल नहीं है। अगेन इसने क्या किया, अगेन देखोगे यहाँ पे ब्रेक किया। कहाँ पे ब्रेक किया? यहाँ पे, ये ब्रेक हुआ। अब हम क्या करेंगे, यहां से लेके यहां तक, क्यों? क्योंकि हमारा अभी रिसेंट डेटा क्या कर रहा है, जो यहां पे रेजिस्टेंस था, जो यहां पे सपोर्ट था, उसको हम ड्रॉ करेंगे, इसको ड्रॉ नहीं करेंगे, क्योंकि इसने ब्रेक करके अगेन ये क्रिएट किया है। क्लियर कर पा रहे हो? जो चीज हो जाए, होने के बाद फिर एक चीज क्रिएट हो, तो उससे हम मेजर नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि एकदम रिसेंट जो डेटा है, उसी के अकॉर्डिंग प्राइस वहां पे काम करता है, उसके अकॉर्डिंग नहीं कि जो रिसेंट के प्रीवियस टाइम किया हुआ है। क्लियर? मतलब जो अभी देख रहे हो, अभी जो हुआ है, ये वाला क्लियर नहीं हुआ था यहाँ पे। ठीक है? मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं आप लोगों को, बहुत एक मतलब इस सारे चीज को, मेथड को समझाने के लिए, तो प्लीज आप लोग बहुत जल्दीबाजी मत करना, वीडियो यहाँ पे रहने वाला है, इसीलिए मैंने सारा चीज को हटा दिया, जो भी मैं आप लोगों के साथ अभी तक शेयर किया हूं, ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, तो प्लीज थोड़ा आराम से समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है? ये जो एरिया जो अभी मैंने आपको बताया, इसने क्लियर नहीं कर पाया, तो दैट्स वाई ये एरिया बिल्कुल हमारे लिए कोई काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी रिसेंट इसने फिर एक ब्रेकआउट दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, यहां से ये जो एरिया है, यहां से लेके यहां तक अगेन एक एरिया को हम ड्रॉ करेंगे, मतलब प्रॉपर जो हमारा रेजिस्टेंस एंड बॉट, मतलब जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट है, वहां से लेके रेजिस्टेंस से लेके सपोर्ट तक एक जो वैल्यू होता है ना, मतलब बोल सकते हो जो स्पेस होता है, जिस स्पेस में ये काम किया है, जहां तक का डिस्टेंस होता है, वो डिस्टेंस को लेके हम प्रॉपर यहां यूज करेंगे। अब यहां पे हमें क्या करना है, इस वाले जोन को मार्क करना है। आई होप आपको यहां पे क्लियर हो रहा होगा। जब तक ये इसको कंफर्म नहीं करता है, तब तक ये हमारा फर्स्ट हाई नहीं होगा। तो अब यहां पे देखो, ये कंफर्म नहीं हुआ है, ध्यान से देखना, ये कंफर्म नहीं हुआ है, तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट हाई था, मतलब जो हमारा यहाँ पे भी बनता, वो नहीं बना। अब इसके में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैं अभी दिखाने वाला हूँ, उसको देखना और धीरे धीरे सारे चीज को समझने की कोशिश, क्योंकि ये बहुत नया है, आपको ये कहीं नहीं मिलने वाला, तो थोड़ा आराम से समझना। ठीक है? यहाँ पे फर्स्ट हाई नहीं बना, 2 बार ब्रेक हुआ, लेकिन अपना फर्स्ट हाई क्रिएट नहीं हुआ। अब इससे आप लोगों के दिमाग में आएगा कि भाई फर्स्ट हाई तो क्रिएट हो नहीं रहा है, तो हम समझे कैसे? तो देखो, प्राइस बहुत इंटेलिजेंट है, एक्सट्रीम इंटेलिजेंट है। अब यही चीज में सब फंस रहे होंगे, सब ट्रेड कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ सभी का बन रहा होगा, लेकिन प्राइस जो है कुछ और करना चाहता है, और वो क्या करना चाहता है वो यही बता रहा है। वो फर्स्ट हाई क्रिएट नहीं कर रहा है प्रॉपरली, बिकॉज प्राइस का जो ट्रेंड है वो डाउन है, और ये अगर फर्स्ट हाई सही सही क्रिएट कर दिया, तो इसका जो ट्रेंड है वो चेंज हो सकता है। सो प्राइस अपना ट्रेंड चेंज नहीं करना चाहता है, प्राइस का डायरेक्शन अभी भी डाउन में ही है।
सो दैट्स वाई ये प्रॉपरली फर्स्ट हाई क्रिएट नहीं हो रहा है। इसीलिए मैंने आपको पहला बोला ये फर्स्ट हाई का कॉन्सेप्ट है, बहुत सही से आपको इसको सीखना पड़ेगा, तभी आगे जो भी मैं वीडियो देने वाला हूं उसको सही से आप समझोगे। ठीक है, अब देखो, इसने यहां पे भी क्रिएट नहीं किया, इसने यहां पे भी क्रिएट नहीं किया। ओके, अब इसने क्या किया है, आई होप इसको आप समझ रहे हो कि किस तरीके से मैं यहां पे बता रहा हूं कैसे ये क्रिएट नहीं हुआ है। अब हम यहां पे क्या देख रहे हैं कि जो प्राइस है, मान लो ये जो प्राइस यहां से गिर रहा है, एक चीज याद रखना, जब प्राइस कहीं पे भी ठहर रहा है और वो जोन ब्रेक हो रहा है तो वो उसके लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम हो जाएगा। ठीक है, इसको भी मैं क्लियर कर देता हूं थोड़ा सा। कॉन्सेप्ट्स बहुत आराम से समझिएगा भाई, प्लीज मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं। फर्स्ट हाई और फर्स्ट लो, ये मेन एरिया है जिसको आप क्लियर करोगे तभी इसके आगे बढ़ोगे। कहीं पे भी प्राइस ठहर रहा है, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों कहलाएगा। अगर वो ब्रेक हो जा रहा है तो हम उसी को मापेंगे, उसी को मापेंगे, उसी का डिस्टेंस हम यहाँ पे मापेंगे। इसको याद रखना, ठीक है, क्योंकि आगे ये काम आने वाला है। मतलब जो भी एरिया और जो भी मैं बता रहा हूं इसको आपको लिख लेना है ताकि आप भूलो मत, नहीं तो यहाँ पे भूल जाओगे, आप लाइव मार्केट में इसको भूल जाओगे। ठीक है, ये जो भी एरिया टाइम स्पेंड कर रहा है, एक डिस्टेंस क्रिएट कर रहा है, उस डिस्टेंस को हम फर्स्ट हाई या फर्स्ट लो के लिए एग्जीक्यूट करेंगे, उसी डिस्टेंस को। ठीक है, आई होप यहां पे क्लियर कर पा रहे हो आप। अब यहां पे देखोगे कुछ प्राइस में डिस्टेंस बन रहा है। क्या डिस्टेंस बन रहा है, यहां से और यहां तक देखो, प्राइस ना टाइम स्पेंड किया है, ध्यान से अगर आप देखोगे तो। धीरे धीरे जितना मैं आगे वीडियो लेते आऊंगा ना तो आपको ये सारा चीज क्लियर होता जाएगा। ठीक है, यहाँ पे यहां से लेके यहां तक एक टाइम स्पेंडिंग है, ये डिस्टेंस हो गया है। अब क्यों मैं बोल रहा हूं, देखो, इसको आप टाइम स्पेंडिंग नहीं बोलोगे, किसको नहीं बोलोगे, इसको नहीं बोलोगे, ये वन वे में गया है और ये टाइम स्पेंड हुआ है। देखो 1 2 3 ऐसा हुआ है, यहाँ पे नहीं हुआ है। अब देखो यहां देखो ऐसा हुआ है, अब देखो ये भी वन वे में गिरा है, यहां देखो ये टाइम स्पेंड हुआ है, जहां पे भी बॉक्स बन रहा है वो टाइम स्पेंडिंग हो रहा है। क्लियर, अब देखो यहां पे टाइम स्पेंडिंग हो रहा है। ठीक है, ये जो एरिया दिख रहा है आपको, यहां पे टाइम स्पेंडिंग हो रहा है, यहां पे भी टाइम स्पेंडिंग हो रहा है, ये प्रॉपर एरिया में टाइम स्पेंडिंग हुआ है, दिख रहा है आपको। अब अगर मैं डिस्टेंस देखूं यहां से लेके, ये पूरा एरिया, एरिया का डिस्टेंस हम क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसने प्रॉपर क्लियर कर दिया। समझना चीजों को, प्राइस हमेशा इंटेलिजेंट है, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। ठीक है, प्रॉपर क्लियर हुआ है। अब ये जो क्लियरिटी हुआ है ये हमारा प्रॉपर फर्स्ट लो बन गया। अब हमारे यहाँ पे बार बार क्लियर नहीं हो रहा था फर्स्ट हाई, यहां से ये, ये यहां से ये, फिर यहां से ये, फिर यहां से ये प्रॉपर एरिया, ये क्या जोन है, ये हमारा डिस्टेंस जोन है। इसको हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस जोन। मतलब ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम क्रिएट कर रहे हैं, इसी डिस्टेंस के अकॉर्डिंग हमारा फर्स्ट हाई क्रिएट होगा। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहां ड्रॉ करोगे, बहुत ईजी है, जहां प्राइस टाइम स्पेंड कर रहा है, वो जितना देर टाइम स्पेंड कर रहा है वही आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन रहेगा। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जितना देर यहां पे टाइम स्पेंड किया। ठीक है, देखो ये जो टाइम स्पेंडिंग जोन है, ये वाला जो टाइम स्पेंडिंग जोन है, यही हमारा डिस्टेंस होगा फर्स्ट हाई प्रॉपर समझने का। तो अगर हम यही टाइम स्पेंडिंग को यहां पे, यहां से लेके यहां तक देखें तो जब ब्रेक हो रहा है इसको क्रिएट नहीं हुआ है, फिर हम इसको यहां से देखें, यहां से लेके यहां तक ये प्रॉपर टाइम स्पेंडिंग है, फिर ये ब्रेक किया, प्रॉपर क्लियर नहीं किया है। ध्यान से देखोगे तो ये इसका क्लियर जोन है। मतलब अगर हम यहां से, जहां से ये ब्रेक किया है, अगर हम वहां से भी यूज करें तो ये इसका प्रॉपर क्लियर जोन है, जहां से हमारा ये फर्स्ट हाई बनता, बट इसके पहले ये गिर गया। अब यहां पे क्या हुआ, ये वापस यहां पे टाइम स्पेंड किया, प्राइस आया नीचे, ब्रेक किया, और अगर हम यहां पे डिस्टेंस देखें यहां से लेके यहां तक, ये प्रॉपर डिस्टेंस अगर हम कवर करें, एक्चुअल यहां से पकड़ेंगे हम। ठीक है,
और कोई कॉम्प्रोमाइज मत करना, ठीक है। छोटा कर लेते हैं, बड़े कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जहां से आपको दिख रहा है प्रॉपर डिस्टेंस उसको देखो। यहां से लेके आप यहाँ पे जो ब्रेक हुआ है देखो, प्रॉपरली इसको कवर अप किया है, ठीक है। ओके, तो ये हमारा क्या बन गया, फर्स्ट लो बन गया। यहाँ पे फर्स्ट हाई नहीं बना, नहीं बना। क्यों नहीं बना? क्योंकि मार्केट को ट्रेंड के साथ जाना है। तो जितना भी हम कोशिश किए थे वो हम हटा देंगे यहाँ से। ये हटा दिए, ये हटा दिए, ये हटा दिए, ये हटा दिए, ठीक है। हमारा फर्स्ट लो मिल चुका है, ये भी हटा दिया। अब ये जो फर्स्ट लो बना है, इसके बाद मेथड दूसरा बन जाता है। मतलब वो मैं आपको दूसरे पार्ट में बताऊंगा। पहले ये फर्स्ट हाई और फर्स्ट लो को क्लियर करो, ठीक है। आप लोग क्या क्लियर करो कि जो फर्स्ट हाई है वो जो हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस है उस डिस्टेंस को कैसे मेजर कर रहा है और उस मेजर को कब कवर अप कर रहा है। जैसे यहां पे आप लोग देखें कि फर्स्ट हाई को सही से मेजर नहीं कर पाया, और जब जब फर्स्ट हाई हो या फर्स्ट लो हो सही से मेजर नहीं हो रहा है, तो समझ जाना कि जो ट्रेंड है वो कंटिन्यूसली चलने वाला है। अगर वो नहीं कर रहा है तो क्लियर कर पा रहे हो? अब मैं थोड़ा सा और क्लैरिटी दे रहा हूं आप लोगों को। इसके बाद जो भी मेथड है वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा कि जो आज हम लोग एफ एल एंड एफ एच, फर्स्ट हाई एंड फर्स्ट लो के बारे में जान रहे हैं। नेक्स्ट जो पार्ट आएगा उसमें हम लोअर हाई हायर लो के बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद जो पार्ट आएगा उसमें हम जानेंगे पीडीसी के बारे में। उसके बाद हम लोग जानेंगे पीसीसी के बारे में। बहुत बड़ा कंसेप्ट है वो, ठीक है। हो सकता है मतलब घंटे भर भी लग जाए मेरे को सारे चीज डिटेल में बताने के लिए। तो प्रॉपर सारा वीडियो आएगा, पूरा प्राइस एक्शंस को फुल कॉन्सेप्ट हिंदी में आप लोगों के साथ मैं पूरा सिंपल तरीके से क्लियर करने वाला हूँ, ठीक है। तो इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, कॉपी में जो भी चीज आपको इनसाइट्स यहाँ पे दिख रहा है उसको लिखना। ऐसे मत सोचने कि मैं दिमाग में बिठा लेता हूँ मेरे को याद रहेगा। लाइव में याद नहीं रहेगा। जब लाइव मार्केट चलेगा ना आपको याद नहीं चलेगा, वो भूल जाओगे आप उसको किसी और तरीके से देख लोगे, इसीलिए, ठीक है। तो मैं अभी ये फर्स्ट हाई फर्स्ट लो आपको क्लियर होगा। अब मैं थोड़ा सा डिस्टेंस के बारे में बता देता हूँ, जो आप मापोगे, कैसे मापोगे, ठीक है। अब देखो सबका सवाल आएगा, भाई ये कौन से टाइम फ्रेम पे करे? कोई फर्क नहीं पड़ता है। जितना बड़ा टाइम फ्रेम उतना बड़ा ट्रेड, जितना छोटे टाइम फ्रेम उतना छोटा ट्रेड। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी आपको सारा चीज बनता हुआ दिखेगा, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी सारा सारा चीज बनता हुआ दिखेगा। जैसे टाइम फ्रेम बढ़ता जाएगा जो चीजें बन रहा है वो लेट से बनेगा। जैसा टाइम फ्रेम घटता जा रहा है जो चीजें बन रहा है वो जल्दी बनेगा। अभी जो नए नए आप लोग समझने की ट्राई करोगे, मैं आप लोगों को बोलूंगा 15 मिनट से स्टार्ट करना। थोड़ा लेट से बनेगा, थोड़ा आपके पास टाइम रहेगा उसको समझने के लिए। जहां आप 5 मिनट के आए, देखो 5 मिनट में आओगे तो यहां पे भी आपको डिस्टेंस दिखेगा, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये इसको कवर अप कर दिया यहाँ पे। अगर ध्यान से देखोगे तो ये प्रॉपरली, अगर मैं यहाँ पे देखा हो आपको, जहां प्राइस रुक रहा है और ब्रेक कर रहा है, ठीक है। ये हमारा क्या बना, ये हमारा बन गया सपोर्ट और ये हमारा बन गया रेजिस्टेंस, ठीक है। ये हमारा बन गया रेजिस्टेंस। तो अब यहाँ पे हम हमारा डिस्टेंस क्या हो रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब देखो ये डिस्टेंस कवर अप हो चुका है, अगर ध्यान से देखोगे तो प्रॉपरली कवर अप हुआ है यहाँ से। तो ये कवर अप हुआ है मतलब ये हमारा परफेक्टली फर्स्ट लो बन चुका है। यहाँ पे जो कवर अप हुआ है ये हमारा फर्स्ट लो बन चुका है। अब ये जो कवर अप हो रहा है, ये जो यहाँ पे फर्स्ट लो बन रहा है, ये आपको समझना है। कैसे समझोगे? ये जो डिस्टेंस देख रहे हो इसके अकॉर्डिंग, ये जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब यही चीज आपको 5 मिनट में कितना ज्यादा दिख रहा है, देखो कितना ज्यादा आपको दिख रहा है, दिख रहा है आपको, मतलब देखो यहाँ पे कितना ज्यादा दिख रहा है। यहाँ पे कंफ्यूजन जोन क्रिएट हो जाएगा। अब कौन सा एरिया में फर्स्ट लो, मान लो अगर आप शॉर्ट टाइम फ्रेम पे जा रहे हो या आप कोई बड़े टाइम फ्रेम पे भी हो, मान लो एक जोन आपका, ध्यान से इसको समझना, मान लो एक जोन आपको दिख रहा है कुछ ऐसा, ठीक है, ऐसा जोन दिख रहा है। याद रखना जहां पे भी टाइम स्पेंड हो रहा है प्राइस में, जहां पे भी टाइम स्पेंड हो रहा है, ठीक है, जहां पे भी प्राइस कुछ इस तरीके से क्रिएट कर रहा है, वो हमारे लिए डिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। वही हमारा फर्स्ट हाई और फर्स्ट लो मेजर करेगा। क्लियर? सेकेंड चीज, आपको हमेशा ट्रेंड के अकॉर्डिंग ही फर्स्ट हाई और फर्स्ट लो को आइडेंटिफाई करना है। कभी कभी शॉर्ट टाइम फ्रेम पे ऐसा हो सकता है कि ट्रेंड हो सकता है डाउन और शॉर्ट टाइम फ्रेम पे आपको छोटा सा एक एक्यूमुलेट दिखा, मतलब
जो यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन रहा है इसको ब्रेक किया और ब्रेक करके ये कवर अप कर दिया शॉर्ट टाइम फ्रेम पे, लेकिन ट्रेंड डाउन है, तो बहुत बार उस चीज पे आपका एसएल जा सकता है। करेक्ट? क्यों? क्योंकि जो ट्रेंड है वो डाउन साइड का है, ये लिख लेना आप लोग। ओके, तो आपको क्या करना है, अभी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे इसको प्रैक्टिस करना है। कैसे प्रैक्टिस करोगे? जहां जहां डिस्टेंस है, अब देखो इस डिस्टेंस को कैसे सबसे अच्छा आइडेंटिफाई करो पर, मतलब दोनों डिस्टेंस को मैटर नहीं करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना नहीं पड़ेगा, चाहे अप हो या चाहे डाउन हो। अगर प्राइस डाउन ट्रेंड में है तो आप ज्यादातर जो प्राइस का डिस्टेंस आप आइडेंटिफाई करोगे वो डाउन के लिए करोगे, जो फर्स्ट लो का रहेगा। क्लियर? अब इसको आप कैसे समझोगे डाउन ट्रेंड है? देखो, सबसे अच्छा डे टाइम फ्रेम पे जाना, सबसे बेस्ट। और जो डे टाइम फ्रेम है, कोई भी कैंडल अगर उस प्रीवियस कैंडल को लो ब्रेक कर दे रहा है, मतलब एक कैंडल यहां पे बन रहा है, देखो ये कैंडल बना, ये जो कैंडल है, कोई भी कैंडल अगर यही कैंडल का लो ब्रेक कर रहा है तो ट्रेंड डाउन है उस दिन के लिए, और यही कैंडल को हाई ब्रेक कर दे तो उस दिन के लिए ट्रेंड हाई है। देखो अभी ये इतना बड़ा कैंडल बना लेकिन इसका हाई प्रॉपरली ब्रेक नहीं हुआ, गैप अप ओपन हुआ, नीचे गिर गया ये। अब सेम एरिया देखो, इसने ब्रेक कर दिया। अभी क्या है, अभी अगर ये मान लो ये ब्रेक हो चुका है, ठीक है, और ये अपने सपोर्ट जोन पे है, अगर समझ लो शाम तक भी प्राइस इसके नीचे आके सस्टेन कर रहा है तो ये नीचे गिर जाएगा। अब अगर ये प्राइस कल के डेट में यहाँ पे क्लोजिंग हो जाता है, अब सुबह आते हो देख रहे हो ये क्लोजिंग है यहाँ पे, ठीक है, तो समझ जाओ जो प्राइस जो है वो डाउन ट्रेंड में। अगर क्लोजिंग जैसे आज का अगर आप देखोगे तो प्रीवियस कैंडल ये बना और आज प्रीवियस कैंडल ये है, और जो उसके पहले वाला कैंडल था, अगर आज हम आ रहे हैं ट्रेड करने तो हम यहाँ पे देखेंगे जो पहले वाला कल का जो कैंडल था उसके पहले वाला जो कैंडल, उसका लो ब्रेक नहीं हुआ है, ये ऊपर ही क्लोज किया है। अगर ये ऊपर क्लोज किया है तो आज के डेट में जो प्राइस का ट्रेड बनेगा वो हमारा जो ट्रेड होगा वो ज्यादातर ना के बराबर होगा, क्योंकि यहां पे जब भी कोई कैंडल बनता है और लो हाई क्लोज नहीं करता है तो वो ट्रेंडी डे नहीं होता है। तो जो भी ट्रेड बनेगा वो बहुत ज्यादा छोटा ट्रेड बनेगा या स्कैल्पिंग के रूप में बनेगा। जो आप चाहोगे कि मैं बहुत अच्छा सा ट्रेंड के साथ कुछ ट्रेड करूं वो नहीं हो पाएगा। यही अगर ये ब्रेक करके क्लोज कर चुका होता तो हमारे को एक अच्छा ट्रेड मिलने का उम्मीद रहता। अब मान लो ये जो कैंडल है, ये कैंडल अगर यहां पे क्लोज कर देता, कल जब उठते हो देखते हो कैंडल क्लोज हो चुका है, एक नया कैंडल बन रहा है, तो समझ जाना जो ट्रेंड है वो डाउन के लिए ही है। हमारा ट्रेड बहुत अच्छा ट्रेंडी टाइप में चलेगा। और जहां जहां आप देखोगे कैंडल मान लो ये क्लोज किया, देखो अब यहाँ पे इसने क्लोज किया, ये क्लोज नहीं किया, तो ये जो दिन होगा ना ये बहुत चौपी दिन होगा। ये जो दिन होगा यहाँ पे आप खोजोगे तो नहीं मिलेगा, जो फर्स्ट हाई ना वो नहीं मिलेगा। अगर फर्स्ट हाई ही नहीं मिलेगा तो फिर ट्रेड कहां से होगा? ये जो आप देख रहे हो ये ब्रेक किया, ये वाला ये कैंडल दिख रहा है, ये यहाँ पे मान लो इस वाले दिन 22 जून को, आप 23 जून को आ रहे हो और 22 जून को ना कैंडल हाई ब्रेक किया ना लो ब्रेक किया, ठीक है। अब देखना यहाँ पे ये वाला एरिया को देखना, ना हाई ब्रेक किया ना लो ब्रेक किया। अब ये वाला जो दिन देख रहे हो, अब अगर मैं यही वाला दिन आपको दिखाऊं, रुको 1 मिनट, ये जो कैंडल बना है यहाँ पे आया, ये प्रॉपरली लो ब्रेक किया, यहाँ पे ट्रेड बन गया। अब इसके बाद क्या हुआ, जब ये आया कैंडल, अब देखो इसके बाद ये कैंडल बना। अब ये जो दिन देख रहे हो ना आप, ये वाला, इसको मैं अगर शॉर्ट टाइम फ्रेम पे दिखाऊं, ये देखो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये दिन पूरा चौपी दिन होगा, मतलब बहुत ना अच्छा ना बुरा, ठीक है, एकदम से बोल सकते हो लेवल पे छोटा सा ट्रेड चल रहा होगा, मतलब ऊपर नीचे कर रहा है। देखो ये देखो उसी जोन से गया, उसी जोन के अंदर ये अपना 23 ये देखो। अब बताओ यहाँ पे ये 23 हो गया, ये 22 से लेके यहाँ पे आप लोग देख रहे हो, यहाँ से ओपन हुआ ये थे और एक जोन में ये बैठ गया। अब बताओ यहाँ पे ट्रेड कैसे करोगे आप? यहाँ पे आप कैसे ढूंढोगे फर्स्ट हाई और फर्स्ट लो? समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूं? मतलब फर्स्ट हाई फर्स्ट लो सबसे बेस्ट कैसे मिलेगा आपको? डे टाइम फ्रेम पे जो भी कैंडल, जैसे मैं अभी यहाँ पे बैठा हूं, आज मेरे को ट्रेड करना है, तो मेरे को यहाँ पे फर्स्ट हाई फर्स्ट लो आज के डेट में अगर हम यहाँ पे देखें तो जो यहाँ पे कैंडल चल रहा है, तो आज का यहाँ पे ना कोई कैंडल का लो ब्रेक हुआ ना कोई कैंडल का हाई ब्रेक हुआ।
अब ये डोजी में क्लोज हुआ कल का, अगर मैं दिखाऊं आप लोगों को, और ये यहाँ पे। तो जो आज का डेट में अगर आप चाहोगे ट्रेड करना तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत अच्छा फर्स्ट लो फर्स्ट हाई नहीं मिलने वाला। मिलेगा भी तो चॉपीनेस की तरह मिलेगा, थोड़ा बहुत काम करेगा फिर रिटर्न जा सकता है स्टॉप लॉस के पास, स्टॉप लॉस हिट करने। तो ये आइडेंटिफाई करने का जोन नहीं है। क्लियर कर पा रहे हो? तो जैसे ये प्रॉपरली ब्रेक हुआ, मान लो ये प्रॉपरली कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग दिया, अब आप उस वाले दिन आप आ रहे हो, अब देखो क्लोजिंग दिया लेकिन यहाँ पे भी एक सपोर्ट जोन था। क्लियर? अब ये क्लोजिंग मिला है तो देखो ये जो आप वीक देख रहे हो, जो भी कैंडल है, अगर नीचे का वीक बड़ा है, ये नीचे का वीक समझ लो ये कैंडल है। सारा चीज कवर कर रहा हूं आप लोगों को, फर्स्ट हाई और फर्स्ट लो को कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे उसके लिए, ठीक है? मान लो ये कैंडल है, ठीक है, ये कैंडल है और नीचे का जो वीक है ये बड़ा है ऐसे, और यहाँ पे एक वीक है जो कि बहुत छोटा है, ठीक है, ऐसा है, या मान लो इससे भी छोटा है ऐसा है, और नीचे का वीक जितना बड़ा हो। अब ये जो कैंडल देख रहे हो ना आप, ये जो कैंडल देख रहे हो, ये हमें क्या बोलता है? ये हमें बोलता है कि जो, अब ये हो सकता है रेड भी हो, ठीक है, ये हो सकता है ग्रीन भी हो, और रेड हो रहा है, ये रेड आप, मैं यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट क्यों करता हूँ? क्योंकि मुझे यहाँ पे चीजें प्रॉपर दिखता है, आप लोगों का रेड एंड ग्रीन होगा, ठीक है। तो अब जब रेड दिख रहा है आपको यहाँ पे, तो समझ जाओ कि जो प्राइस है यहाँ पे, ये वाला जो प्राइस दिख रहा है आप, यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट है, क्योंकि जो ओपनिंग हुआ, मतलब जो ओपनिंग हुआ, जो क्लोजिंग होना चाहिए था वो नहीं होके कहीं और क्लोजिंग हुआ है, तो ये लास्ट लो बन गया। अब मैं जब एल एच पे आऊंगा और एच एल पे आऊंगा ना, इसके पार्ट वाले इसके नेक्स्ट पार्ट वाले वीडियो में, तब मैं आपको ओपनिंग क्लोजिंग और हाई लो के बारे में भी बताऊंगा, क्योंकि वहां पे ज़रूरी होता है, क्योंकि वो जाते जाते जैसे जैसे ये सीरीज जाएगा सारा चीज़ आपको कवर होता हुआ दिखेगा। पीसीसी में जब आऊंगा तो ये बहुत ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी होगा, तो सारे पार्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा, ठीक है। अभी हमारा जो मेन मुद्दा है, वो जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जहां से ट्रेड स्टार्ट होता है, वो एफ एच एंड एल एच। क्लियर? तो ये जो एरिया देख रहे हो, मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इससे आपको आइडिया लगेगा कि बायर्स यहाँ पे एक्टिवेट है। अब जब ये कैंडल आपको दिख रहा है, और जब ये देखो यहाँ पे जब भी आ रहा है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है कि हमारे को लो, हायर लो, जो फर्स्ट हाई मिलेगा वो ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। बट यही फर्स्ट हाई अगर मान लो ये कैंडल अगर हमें ऊपर क्लोजिंग होता हुआ दिखता तो हमें प्रॉपर मिलता, बट ये क्लोजिंग नहीं हुआ। यहाँ पे क्या हुआ याद है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, प्रॉपरली फर्स्ट हाई नहीं बना, जो एफ एच है वो सही से नहीं बना। दिखाया ना मैं आप लोगों को, यहाँ पे जो 1 आवर टाइम फ्रेम पे मैं दिखा रहा था, यहाँ पे जो ये हुआ, ये इसको ब्रेक किया बट फर्स्ट हाई नहीं बना, यहाँ पे इसको ब्रेक किया नहीं बना, इसको ब्रेक किया नहीं बना, बना था नहीं बना था, तभी तो हमारे यहाँ पे फर्स्ट लो बना ना। क्लियर? मतलब जो एफ एल था वो यहाँ पे बना, यहाँ पे क्यों नहीं बना? क्योंकि यहाँ पे अगर आप वन डे के टाइम फ्रेम पे जाओगे तो यहाँ पे आपको प्रॉपरली दिखेगा, जो कैंडल ब्रेक किया था ना उसका लो ब्रेक किया ना उसका हाई ब्रेक किया, बिल्कुल नहीं किया। उसके बाद जो कैंडल ने यहाँ पे हाई ब्रेक किया था, वहीं से कैंडल का जो ट्रेड है वो मतलब बोल सकते हो उसके बाद वाला जो कैंडल है उसका हाई पे क्लोजिंग नहीं, मतलब जो हाई पे ब्रेक होना चाहिए था उसके नीचे ओपनिंग करके सीधा नीचे गिर गया, बॉडी को क्लोज कर दिया। ये बॉडी को इसका जो ओपनिंग प्राइस था उसके नीचे क्लोज किया। तो जहां नीचे क्लोज हुआ है ओपनिंग प्राइस का, तो यहीं पे अपना जो फर्स्ट लो है वो क्रिएट हो चुका है, एंड देन उसके बाद ये ट्रेड बना है। अब फर्स्ट लो के बाद जो फर्स्ट लो होगा, लोअर हाई में ट्रेड बनेगा, फर्स्ट हाई के बाद हायर लो पे ट्रेड बनेगा। तो ट्रेड बनने से पहले ये सारा कॉन्सेप्ट पहले क्लियर होना चाहिए, तभी आप उसको सही से, मैं तो अभी ऐसे ड्राइंग करके आपको दिखा दूंगा, ऐसे ट्रेड करके दिखा दूंगा, ट्रेड लग जाएगा, ट्रेड भी हो जाएगा, सारा चीज हो जाएगा, लेकिन वो होने से पहले इतना सारा चीज आपको समझना पड़ेगा, तभी उसको पहले मास्टर करोगे। क्योंकि अगर आप ये सब नहीं समझ पाओगे प्रॉपरली तो फिर मास्टर नहीं कर पाओगे, आप बोलोगे ये कैसे हो रहा है। तो इसीलिए डिटेल में मैं सारा चीज बता रहा हूं, ठीक है। तो अब जैसे जैसे आपको ये जो आप देख रहे हो ना, ये ओपनिंग प्राइस, ठीक है, और ये ओपनिंग प्राइस, तो जहां जहां ओपनिंग प्राइस के नीचे भी प्राइस क्लोजिंग होता हुआ दिखेगा, ये देखो ये भी ओपनिंग प्राइस के नीचे क्लोजिंग हुआ है, तभी ये जो ट्रेड है यहाँ पे आपको फर्स्ट लो का ट्रेड यहाँ पे भी फर्स्ट लो मिल जाएगा।
ओपनिंग प्राइस के नीचे अगर आपको क्लोजिंग मिलता हुआ दिख जाए तो भी आपको यहाँ पे फर्स्ट लो दिख जाएगा। ये देखो, यहाँ पे फर्स्ट लो दिखा है, यहाँ पे ये रहा, ये वाले एरिया में भी फर्स्ट लो है प्रॉपरली। इस यहाँ से लेके अगर मैं इसको देखूँ तो यहाँ पे आपको फर्स्ट लो मिलता हुआ दिख जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये देखो प्रॉपरली फर्स्ट लो यहाँ पे बन चुका है, ये बन गया है, ये फर्स्ट लो। तो इसको हम फर्स्ट लो क्लियर कर सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट लो है, दिख रहा है ना, ये हमारा फर्स्ट लो है, बिकॉज इसने प्रॉपरली क्लियर किया है इस जोन को। अब यहाँ पे कैसे ट्रेड बनेगा वही मैं आप लोगों को इसके पार्ट वाला नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। पहले ये फर्स्ट लो फर्स्ट हाई को क्लियर कर लो। क्लियर मतलब आपको ट्रेंड के अकॉर्डिंगली आपको ये फर्स्ट लो और फर्स्ट हाई क्लियर करना है। कैसे करोगे? 1 डे के टाइम फ्रेम पे ट्रेड जो कैंडल है वो कैंडल का क्लोजिंग जिस डेट में आप बैठ रहे हो उसका प्रीवियस का क्लोजिंग देखो कि उसके प्रीवियस कैंडल का क्लोजिंग कैसा चल रहा है। अगर ओपनिंग के नीचे क्लोज किया है तो बहुत अच्छी बात है, आपको मिल जाएगा। ओपनिंग के नीचे क्लोजिंग हुआ है तो आपको डाउन साइड का ट्रेड मिलेगा, मतलब जो कि आपको फर्स्ट लो मिलेगा। अगर क्लोजिंग के ऊपर क्लोज हुआ है तो आपको फर्स्ट हाई पे, मतलब फर्स्ट हाई मिलेगा। ओपनिंग के नीचे, इसको थोड़ा क्लियर कर लो, अगर 1 डे का कैंडल है, ठीक है, ओपनिंग जहां हुआ है और क्लोजिंग जहां हुआ है, ध्यान से समझना, जो ओपनिंग है अगर उसके ऊपर कोई भी कैंडल क्लोज करके खत्म किया है उस दिन को, कोई भी कैंडल, तो आपको फर्स्ट हाई खोजना है। क्लोजिंग जहां पे हुआ है, जहां पे क्लोजिंग हुआ है उसके नीचे अगर कोई कैंडल क्लोजिंग किया है जिस दिन आप देख रहे हो, तो आपको फर्स्ट लो ढूंढना है। फिर आपको यहाँ पे क्लियर हो गया, मतलब अब आपको दोनों नहीं ढूंढना है। डे टाइम फ्रेम पे आप देख लोगे तो फिर आपको पता चल जाएगा कि मुझे क्या ढूंढना है। मतलब फर्स्ट लो अगर ढूंढना है तो डेफिनेटली आपको जो जोन है वो ये एक्यूमुलेट हुआ, मतलब ये डिस्टेंस बना आपका, सपोर्ट रेजिस्टेंस बना, उसको तोड़ा प्राइस नीचे की तरफ, तो आप ऊपर से लेकर नीचे तक का डिस्टेंस आप माप लिए, वो क्लियर किया, तो आपको यहाँ पे कंफर्म हो गया कि अपना फर्स्ट लो बन चुका। ठीक है, ये वीडियो का एंड तक आते आते इस पार्ट में मैंने आपको पूरा क्लियरली फर्स्ट लो एंड फर्स्ट हाई बता दिया है। ये प्राइस एक्शंस का जो कॉन्सेप्ट है, मतलब जो PAC, इस कॉन्सेप्ट का जो नाम है वो PAC है, ठीक है, प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट्स, जो कि बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे पार्ट बाय पार्ट शेयर कर रहा हूँ। आने वाले 4-5 या 10 वीडियो के अंदर मैं ये पूरा क्लियर कर दूंगा। और इस सीरीज के एंड तक जाते जाते मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं दावे के साथ कि आप लोगों के अंदर जो लर्निंग का मेथड है, जो आप समझते हो कि शायद मेरे से नहीं होगा, कुछ कॉन्फिडेंस जनरेट होगा, और उस कुछ कॉन्फिडेंस से आप लर्निंग करोगे, प्रैक्टिस स्टार्ट करोगे, तो वो कुछ कॉन्फिडेंस आपको एक नया उम्मीद ला के दे सकता है, और आप खुद उसको रियलाइज कर सकते हो कि आगे आप और क्या क्या कर सकते हो। बस मैं इतना बोलूंगा। तो इस पार्ट को यहां पे एंड करते हैं, ठीक है। फिर भी 38 मिनट का वीडियो बन गया है और बनेगा इसके बाद भी, और भी वीडियो मैं जो भी लाऊंगा ना, थोड़ा लॉन्ग लॉन्ग वीडियो होगा, क्योंकि सारा चीज़ समझाना होता है प्रॉपर सही तरीके से, ताकि सब कोई समझ सके, ठीक है। और रहा सवाल क्वेश्चन आंसर का, तो कमेंट सेक्शन है आप लोगों के लिए, तो जो भी आप लोगों को प्रॉब्लम है क्वेश्चंस करो, और मैं आप लोगों को प्रॉब्लम रहने नहीं दूंगा, क्योंकि जो भी वीडियोज आएगा सारा प्रॉब्लम मैं क्लियर करता जाऊंगा, ठीक है। वीडियो में एंड तक, इस सीरीज के एंड तक जाते जाते सब कवर हो जाएगा। तो हमने आज इस वीडियो में क्या सीखा? फर्स्ट हाई और फर्स्ट लो को कैसे हम आइडेंटिफाई करें, क्या मेजरमेंट, किस तरीके के मेजरमेंट से हम इसको आइडेंटिफाई करें, और डे टाइम फ्रेम पे ओपनिंग में और क्लोजिंग में कैसे हम उसको समझे कि कौन से दिन क्या हमें ढूंढना है। अब मैं थोड़ा सा डे टाइम फ्रेम पे लास्ट आवर में मैं आपको बता देता हूं कि कौन सा ओपनिंग है कौन सा क्लोजिंग है। अब देखो, जहां पे प्राइस, इसको आप कैसे समझोगे, सबसे इजी वे में आपको बता देता हूं। कैंडल स्टिक्स, यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे कैंडल स्टिक्स दिखेगा, फिर आपको यहाँ पे देखो एक ऐसा दिखेगा कि बार्स है, बार्स, यहाँ पे बार्स दिख रहा है ना, यहाँ पे इसको क्लिक कर लेना। इससे आपको क्या समझ में आएगा? देखो ये एक ग्रीन है और एक रेड है, तो ये जो आप देख रहे हो, मतलब एक है लेफ्ट हैंड साइड, एक है राइट हैंड साइड। क्लियर? इसको थोड़ा सा देख लेना, बहुत इजी हो जाएगा, ज्यादा नहीं समझना पड़ेगा। लिख लो इसको, जो लेफ्ट हैंड साइड है, जो लेफ्ट साइड है, ये जो आप देख रहे हो एक डंडा की तरह, सीढ़ी की तरह, ये ओपनिंग है।
जो राइट हैंड साइड है ये क्लोजिंग है, तो ये उसके बाद वाला दिन आप मान लो ये 26 को हुआ, आप 27 को आए ट्रेड करने, तो 27 को जब ट्रेड करने आ रहे हो तो आपका जो ये 27 का कैंडल था ये क्लोज हो चुका होगा, आप फिर 28 में आ जाओ क्योंकि रात तक क्लोज हो जाता है सुबह तक आते आते, ठीक है। तो अब देखो ये जो इसका ओपनिंग था, ओपनिंग जो प्राइस था जो लेफ्ट हैंड साइड है उसके नीचे ये क्लोज किया है। रेड कैंडल में क्या हुआ, देखो यहां ओपनिंग हुआ, यहां ये क्लोज किया, राइट हैंड देखो थोड़ा अच्छे से इसको समझ लेना, लेफ्ट साइड में जो आपको डंडा दिख रहा है ये, इसको लेफ्ट साइड बोलो, लेफ्ट साइड ये क्या होगा, ओपनिंग होगा। लेफ्ट साइड में ओपनिंग हुआ, राइट साइड में क्लोजिंग हुआ। इट्स अ साइन ऑफ बुलिश, ठीक है। लेफ्ट साइड में ओपन हुआ, देखो लेफ्ट साइड में ये भी ओपन हुआ, लेफ्ट साइड में ये भी ओपन हुआ, ठीक है, ध्यान से देखना, लेफ्ट साइड में ओपन हुआ, राइट साइड में क्लोज हुआ, क्लोज हुआ। लेकिन यहां चेंज क्या है, जो राइट साइड में क्लोज पहले वाला हुआ था उसके नीचे क्लोज किया है राइट हैंड साइड में। अगर जो लेफ्ट साइड में जो लेफ्ट साइड में ओपन हुआ था जहां, उसके नीचे राइट साइड में क्लोज हुआ है, और यही अगर जो राइट साइड में क्लोज हुआ था और अगर यही राइट साइड में क्लोज होता तो ये बुलिश होता, बट जहां ओपन हुआ उसके नीचे क्लोज किया है तो ये बेरिश हो गया। अब जब जहां ओपन हुआ था उसके नीचे यहां क्लोजिंग हुआ है, तो जो भी आपका ट्रेड जो आप फर्स्ट हाई और फर्स्ट लो खोजोगे तो यहां पे क्या खोजोगे, ये अगर आप लोग, मैं पॉज करता हूं आप लोग बताना, यहां पे अगर जहां पे ओपन हुआ उसके नीचे अगर क्लोजिंग हो रहा है राइट हैंड साइड, तो यहां पे आप क्या खोजोगे, अपने मन में गेस करो, फिर तो मैं बता ही रहा हूं। यहां पे आप खोजोगे फर्स्ट लो, फर्स्ट हाई नहीं खोजोगे, क्योंकि जो ओपनिंग हुआ था उसके नीचे क्लोज हुआ है। और ये सही से तभी कर पाओगे जब आप लिखोगे, इसके पहले भी मैंने बोला ओपनिंग के नीचे अगर क्लोज हो रहा है तो अपने को एफएल ढूंढना है, क्लोजिंग के ऊपर अगर क्लोज हो रहा है तो अपने को एफएच ढूंढना है। क्लियर? और ढूंढना कैसे है, जब आप एफएल ढूंढोगे तो यही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का डिस्टेंस जो मेजर कर रहा है प्रॉपर एफएल बनेगा, और जब आप एफएच ढूंढ रहे हो तो यही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का प्रॉपर डिस्टेंस एफएच बनेगा ऊपर की तरफ ब्रेक कर रहा है तो। क्लियर? आई होप यहां तक आप लोग पूरा क्लियर हो गए हो। डे टाइम फ्रेम का ओपनिंग क्लोजिंग इसको भी प्रैक्टिस करना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आने वाले टाइम का जो भी वीडियो मैं बताने वाला हूँ ये सारा काम आएगा आपको, सब कुछ, ये बोल सकते हो ये बेसिक है। अब जो भी वीडियोस आएगा ये बेसिक अगर आप क्लियर नहीं हो तो आगे आने वाले वीडियोस में प्रॉब्लम होगा, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो पार्ट बाय पार्ट वीडियो रहेगा ताकि किसी को प्रॉब्लम ना हो और प्रॉपर सही से समझ सके। तो इस सीरीज का फर्स्ट पार्ट को, इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं, फिर हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट में एच एल एंड एफ एल, जो अभी हम लोग फर्स्ट हाई और फर्स्ट लो देखें, तो अब हम लोग लोअर हाई और हायर लो पे इसके बाद वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। मतलब इस सीरीज के पार्ट 2 के वीडियो में हम लोग इस जो मैंने अभी आपको बोला लोअर हाई और हायर लो के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग पार्ट बाय पार्ट और भी वीडियो लाएंगे, ये खत्म होगा वो, एंड देन उसके बाद फिर एग्जीक्यूशंस कैसे करते हैं, उसका क्या मेथड रहेगा, सारा मैं पार्ट बाय पार्ट देता रहूंगा आप लोगों के साथ, ठीक है। तो इस वीडियो को यहाँ एंड करते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, थैंक यू सो मच। बाकी अब प्रैक्टिस आप लोगों को करना है, ठीक है। मैं बहुत दिनों का मेहनत आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, मतलब यहाँ पे लाखों लॉसेस है, लाखों अकाउंट ब्लोइंग है, देन फिर मैंने मतलब कुछ रियलाइज़ किया, चीज़ों को बैलेंस किया खुद से, देन मैं शेयर कर रहा हूँ। आने वाले टाइम और भी चीज़ें क्रिएट होने वाला है इसी मेथड के साथ, तो आप लोग देखोगे तो आप लोग ये नहीं सोचोगे कि भाई अकेले सारे चीज़ हम लोगों को नहीं, ये सीख जाओगे तो फिर कहीं पे जुड़ने का, कहीं रहने का कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि इन दिनों भी मैंने काफ़ी चीज़ ऑब्जर्व किया, मैंने
कुछ क्रिएट भी किया मैंने, जैसे चैनल क्रिएट किया एक टेलीग्राम का, मैं देख रहा था किस तरीके के सबका माइंडसेट है, कैसे सब काम कर रहे हैं, जो मैं शेयर किया हूँ उसको कैसे समझ पा रहे हैं। तो बहुत कोई ज़्यादा मतलब बोल सकते हो जिस तरीके से अभी तक मैंने जो भी चीज़ें शेयर किया है उसको उतना अच्छे से कोई समझ नहीं पाया, लेकिन इसको बहुत अच्छे से समझ पाया। उसको मैंने आइडेंटिफाई करने के लिए इन दिनों मैंने लाइव आया, चीज़ों को आइडेंटिफाई किया, देखा सबके साथ कि कैसे ये इसको समझ पा रहे हैं, देख रहा हूँ इसका परसेंटेज अवेलेबल बहुत अच्छा है। इसको देख के फिर मैंने सब चीज़ बंद किया, क्योंकि मेरा तो मेन टारगेट ही था ये वीडियो आप लोगों के साथ, मतलब ये मेथड आप लोगों के साथ शेयर करना। तो उसका मैंने पहले वो सारा चीज़ बोल सकते हो एक्सपेरिमेंट किया कि कैसे लोग समझ पा रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं, क्योंकि लाइव भी मैंने किया महीने भर। मैं देखना चाह रहा था कि किस तरीके से तो लोग बहुत अच्छे से इसको समझ पा रहे थे जो भी जुड़ रहे थे। तो वो एक्सपेरिमेंट बोल सकते हो सक्सेसफुल रहा, सो दैट्स वाई मैंने यहाँ पे अब स्टार्ट किया ये जो पार्ट बाय पार्ट ये सीरीज, एक प्राइस एक्शंस का बेसिक्स टू प्रॉपर बोल सकते हो प्रो लेवल एडवांस लेवल, जो जहाँ पे सब कवर होगा। कैसे ट्रेड करोगे, कैसा एसएल रहेगा, किस तरीके का आपका जो ट्रेड का प्लान रहेगा, उसमें कैसा आपका सिस्टम रहेगा, कैसे आपका फोमो खत्म होगा, कैसे आपका ग्रीड खत्म हो जाएगा, कैसे आपका ओवर ट्रेडिंग खत्म होगा, सब खत्म हो जाएगा एंड तक जाते जाते। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाकी प्रैक्टिस करते रहो, चलो बाय।